नमस्कार। चलिए आज एक व्लॉगर के साथ चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे पिकनिक स्पॉट पर जो है तो बहुत ही खूबसूरत पर उतना ही खतरनाक भी। देखते हैं उनका ये सफर कैसा रहा। तो मंजिल तय हो गई रकसगंडा। और हाँ, जैसा कि व्लॉगर ने कहा, वहाँ के लोग इसे प्यार से रसगंगा भी बुलाते हैं। तो बस यहीं से शुरू होता है एक एडवेंचर से भरा दिन। तो सबसे पहले देखते हैं रोड ट्रिप की शुरुआत। तो प्लान बड़ा सिंपल था। डेस्टिनेशन थी रकसगंडा वाटरफॉल, जो करीब 30 किलोमीटर दूर है। ग्रुप में थे 5 दोस्त और सब दोपहर के आसपास निकले थे। और मकसद एक स्पेशल चिकन पिकनिक। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सफर में एक ट्विस्ट तो आना ही था। उनके सामने आई एक अनपेक्षित समस्या। हुआ ये कि वो एक गांव वाले इलाके से गुजर ही रहे थे कि अचानक उनकी जीप से धुआं निकलने लगा और बस उनका सफर एकदम से रुक गया। एक अचानक झटका। और जाहिर है सब लोग हैरान परेशान। आवाज में वो घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अरे भाई, ये क्या हो गया? गाड़ी तो धुआं दे रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। हालांकि इतनी टेंशन में भी मजाक सूझ ही जाता है। किसी ने कहा, मुर्गा इसी में डाल दो तो पक जाएगा, इतना गर्म है। अब ये मजाक भले ही था, पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंजन की हालत कितनी खराब थी। पर अच्छी बात ये थी कि इन दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन प्रॉब्लम पकड़ ली। अरे, रेडिएटर में तो पानी ही नहीं है। फिर जल्दी से आसपास पानी ढूंढा और बहुत ही सावधानी से गर्म इंजन पर पानी डालकर उसे ठंडा किया। एक तरह से मौके पर ही मरम्मत हो गई। तो चलिए, गाड़ी की इस प्रॉब्लम को तो उन्होंने सुलझा लिया और अब बारी थी रसगंडा में आगमन की। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, जो नजारा दिखा वो कमाल का था। चारों तरफ विशाल चट्टानें और उनके बीच से बहती हुई नदी। एकदम अद्भुत, एकदम नेचुरल। तो पहुंचते ही सब लोग फटाफट काम पर लग गए। पहले तो गाड़ी पार्क की, फिर खाना बनाने के लिए एक बढ़िया सी जगह खोजी। और हाँ, खाना बनाने के लिए लकड़ी तो चाहिए ही थी, तो पास में एक स्थानीय महिला से 50 रुपए में लकड़ी का गट्ठा खरीद लिया। तो अब सारी तैयारी हो चुकी थी और अब समय था उस चीज का जिसके लिए वो इतनी दूर आए थे, नदी किनारे पिकनिक। बिल्कुल जैसा व्लॉगर ने कहा, जब हम इतनी खूबसूरत जगह पर आते हैं तो सिर्फ दाल चावल तो नहीं खाएंगे, इसीलिए कुछ खास तो बनता है। और उनका वो खास था चिकन। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, चिकन बनने को तैयार, और तभी उन्हें याद आया कि वो सबसे जरूरी चीजों में से एक तो लाना ही भूल गए, नमक। अब सोचिए, बिना नमक के चिकन कैसा लगता? पर उनकी किस्मत अच्छी थी, पास में ही एक और ग्रुप पिकनिक मना रहा था। उन्होंने उनसे पूछा और उन लोगों ने खुशी खुशी उनकी मदद कर दी। ये होता है भाईचारा। और जैसे ये दिन और बेहतर नहीं हो सकता था, उसी दिन व्लॉगर को एक और बढ़िया खबर मिली। उनके चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। मतलब पिकनिक का मजा 2 गुना हो गया। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर जैसा मैंने शुरू में कहा था, रकसगंडा की कहानी सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। यहाँ सुंदरता और खतरा दोनों साथ साथ चलते हैं। वहाँ एक तरफ तो बहुत ही खूबसूरत झरना है, एक शानदार नज़ारा, लेकिन दूसरी तरफ है नदी का बहुत ही शक्तिशाली, बहुत तेज बहाव। मतलब ये जगह जितनी देखने में अच्छी लगती है, उतनी ही खतरनाक भी है। और इस खतरे का अंदाजा व्लॉगर की इस बात से लगाया जा सकता है, जब वो वहां के बच्चों को चिल्लाकर कहते हैं, छोटू उधर कहाँ घूम रहे हो, पैर स्लिप होगा, अंदर घुस जाओगे। ये सीधी चेतावनी बताती है कि वो जगह कितनी खतरनाक है। चट्टानें बहुत फिसलन भरी हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, नदी का बहाव वाकई बहुत तेज है। चट्टानें बेहद फिसलन भरी हैं और वहां गिरने का मतलब है कि बचना लगभग नामुमकिन है। मामला इतना गंभीर है कि पीक सीजन में, जैसे नए साल पर, प्रशासन को बैरिकेड लगाने पड़ते हैं और पुलिस भी तैनात रहती है ताकि लोग किनारे के पास न जाएं। तो खैर, जैसे जैसे शाम होने लगी, दिन ढलने लगा, ग्रुप ने अपना सामान समेटना शुरू किया। एक यादगार दिन अब अपने अंजाम तक पहुंच रहा था। और जाते जाते व्लॉगर की सबसे जरूरी सलाह, जो सबके लिए है, आप सब भी जा सकते हैं, लेकिन नदी के किनारे बिल्कुल मत जाना। मतलब साफ है, खूबसूरती का मजा जरूर लें, पर सेफ्टी सबसे पहले। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम कुदरत के रोमांच और उसमें छिपे खतरों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।